morning, students. For last 2 days we read and learnt about Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. What struggle Nelson Mandela and his comrades faced to get South Africa's freedom, as we got in details. Now, today we will discuss textual questions and answers. So, dear students, in your CBSE 10th board exam 2020, important questions and answers of English language and literature, that is its subject code is 184. Chapter number 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Students who have started their revision for CBSE class 10th English can check the important set of questions and answers from chapter 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. The given long and short important questions are from NCERT and English sample paper. Practice your answers from the questions which are expected to be asked in CBSE 10th board examination 2020. Whatever lessons we are going to learn, once again you read all those lessons from the textbooks, main text as well as supplementary textbook. From both the textbooks you read once again taught lessons and afterwards discuss and learn questions and answers. So we will learn, for what does Mandela thank the international leaders? Answer, Mandela was feeling honored to be the host to the world nations because it was not long ago when the South Africans were considered outlaws. Outlaws का मतलब boycotted. It means बहिष्कृत, बॉयकॉट करते हैं, निषेध करते हैं, बहिष्कृत करते हैं, उसे आउटलॉज बोलते हैं. तो मंडेला फीलिंग करते हैं कि पहली बार सभी वर्ल्ड्स के नेशन के साथ में मुझे बहुत ही एक खुशी है, एक सम्मान की बात है कि हमारे कंट्री में हम उस प्रोग्राम को एक खुद करने जा रहे हैं. इसका मतलब होस्ट है हम, यजमान. क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, इट वॉज नॉट लॉन्ग अगो व्हेन द साउथ अफ्रीकन्स वेर कंसिडर्ड आउटलॉज. बहुत समय नहीं हुआ है, अभी अभी आज़ादी प्राप्त हुई है और आज़ादी के बाद हम अपना नया गवर्नमेंट आज ही 10th मई को स्थापित कर रहे हैं. सो दैट इज़ नॉट मच टाइम अगो, बहुत समय की बात नहीं है पहले, अभी अभी का समय है कि हम पहले गुलामगिरी में थे और अभी हम हमारा गवर्नमेंट स्थापित करते हुए ये सभी देश के जो लीडर इधर आए हैं उनके साक्षी में, विटनेस में हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं. इसलिए उनको एक बहुत ही सम्मान की भावना थी. He thanked the international leaders who came and witnessed his work as president. और साउथ अफ्रीका के जो वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने तो उनके लिए क्या वर्क, क्या कंट्रीब्यूशन, क्या काम करना पड़ा.
क्या स्ट्रगल करना पड़ा, और वो स्ट्रगल करते हुए जो अपना साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री बना, एक लोकशाही राष्ट्र बना, डेमोक्रेटिक कंट्री बना, और उस डेमोक्रेटिक कंट्री का जो गवर्नमेंट स्थापित हो रहा है उसके विटनेस के लिए उसके एक साक्षीदार होते हुए सब इंटरनेशनल लीडर्स नेतागण उधर सबूत के तौर पे आए हैं, तो वो उनको बहुत ही बड़ा खुशी हुआ। इसमें अभी ये क्वेश्चन जो है ये फॉर व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स, ऐसा चाहिए था, लिटिल बिट प्रिंट मिस्टेक इज देयर, और पहला फॉर न होते हुए लास्ट का फॉर चाहिए था, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, इसी तरह से। और HONOUR ये ब्रिटिश इंग्लिश का स्पेलिंग है, ये HONOR ये कंप्यूटर की इंग्लिश है, तो इसलिए HONOURED, तो आर के पहले यू चाहिए था ब्रिटिश इंग्लिश में। ऑनर यानी सम्मान करना, और ईडी लगाते हुए ऑनर्ड, ऑनर्ड यानी पास्ट टेंस थर्ड फॉर्म, तो ऑनर यानी सम्मान करना, और पास्ट टेंस और थर्ड फॉर्म ऑनर्ड, ऑनर्ड। सेकंड, वेयर द सेरेमनीज टुक प्लेस, वो कार्यक्रम जो था, सेरेमनी का मतलब है प्रोग्राम, जो बड़ा प्रोग्राम रहता है, तो वो प्रोग्राम कहाँ हुआ। मेंशन एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, सैंडस्टोन यानी ये जो वालू काष्म ऐसा जो पत्थर रहता है, जो रेती से, बालू से, वालू से, ये रॉक से जो बनता है, सैंड रॉक से जो बनने वाला जो पत्थर है उसको सैंडस्टोन बोलते हैं, तो उससे ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का, बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो ऐसे ये प्रोग्राम कहाँ हुआ था, वेयर द सेरेमनीज टुक प्लेस, द सेरेमनीज वेयर हेल्ड इन सैंडस्टोन amphitheater which was formed by the union buildings in Pretoria. प्रिटोरिया इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, तो ये साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया सिटी में ये साउथ अफ्रीका का नेशनल हेडक्वार्टर्स है, जैसे हमारा इंडिया का दिल्ली में है सभी कैपिटल हेडक्वार्टर्स, लाइक दैट प्रिटोरिया हैज़ all the government buildings and headquarters there, and that union building is famous there as our parliament house, then president's house, rashtrapati bhavan, supreme court, like that. That union building is also like Washington DC, that capital place of US. Similarly, South Africa's capital place is Pretoria, and their union building is like our parliament house, and that is amphitheater there. Amphitheater means round shaped unroofed theater or place, that sitting steps are in ascending order, like cricket stadium etc., and there people sit and watch the program and they witness it. So सेरेमनीज यानी प्रोग्राम्स, जो बड़े बड़े एक नेशनल प्रोग्राम, रिलीजियस प्रोग्राम जो होते हैं, ऐसे बड़े प्रोग्राम को सेरेमनी बोलते हैं, और सेरेमनी का अनेक वचन है वाई कट करते हुए IES, सेरेमनीज। सो दीज सेरेमनीज ऑफ स्वेरिंग इन यानी शपथ लेना, राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की, वो जो शपथ ले रहे थे पहली बार नेल्सन मंडेला, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो वो यूनियन बिल्डिंग में, वो एम्पी थिएटर में वो प्रोग्राम हुआ प्रिटोरिया में। एंड मेंशन एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन,
In our country, some of the examples of public buildings are like Parliament House in Delhi, Supreme Court in Delhi, Rashtrapati Bhavan or President's building in Delhi, Madras High Court in Chennai. So these High Court big buildings are also in Mumbai, Kolkata and other metropolis of our country. Next, what ideals were set by Nelson Mandela for the future of South Africa? Ideals यानी जो हमारे आदर्श रहते हैं उसको आइडियल्स बोलते हैं। तो उन्होंने क्या आदर्श ये फर्स्ट स्पीच में नेल्सन मंडेला ने अपने कंट्री के भविष्य के बारे में रखे। मंडेला प्लेस्ड टू लिबरेट ऑल साउथ अफ्रीकन्स फ्रॉम सफरिंग, डेप्रिवेशन, पॉवर्टी, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। प्लेज यानी शपथ लेना, एक प्रॉमिस करना, दैट इज प्लेज। मंडेला जी ने साउथ अफ्रीका के लोगों को ऐसा विश्वास दिलाया कि आई प्रॉमिस यू टू लिबरेट, लिबरेट यानी टू गेट फ्री, ऑल अफ्रीकन पीपल विल गेट फ्री फ्रॉम सफरिंग, सफरिंग यानी हाल अपेष्टा, दर्द जो दूसरे के द्वारा मिलते हैं, गरीबी के, उनके बैड गवर्नमेंट की वजह से। डेप्रिवेशन, डेप्रिवेशन यानी लैक ऑफ और डिनाइंग ऑफ आवर राइट्स, बेसिक नेसेसिटीज एट्सेट्रा, जो हमारे मूलभूत अधिकार होते हैं, मूलभूत हमारी नीड्स होती है, ज़रूरतें होती है, उसको डिप्राइव करना, उनसे हमें वंचित रखना, उनसे दूर रखना, दैट इज डेप्रिवेशन। अंडर प्रिविलेज्ड क्लास, दैट इज पॉवर्टी यानी कि गरीबी, दरिद्रता, दैट इज जेंडर यानी कि मेल फीमेल डिफरेंस, दैट इज जेंडर। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, अदर डिस्क्रिमिनेशन में क्या आएगा, ये फाइनेंशियल ऊंच नीच का, गरीबी अमीरी का फर्क, बाद में सोशल पॉलिटिकल जो भेद रहता है, ये सभी अदर डिस्क्रिमिनेशन में आएगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, डिफरेंसेस, भेदभाव। He set high hopes for South Africa where no one will ever face any form of discrimination again। और साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी उम्मीद उन्होंने जगाई। He set high hopes for South African people, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए उन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पे एक बड़ी उम्मीद की किरण जगाई। Where no one will ever face any form of discrimination again, इसके आगे किसी भी रूप का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव इसके आगे नहीं रहेगा। नेक्स्ट, what Mandela means when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him। मंडेला जी को इसमें क्या बोलने का है कि वो मंडेला जो है, नेल्सन मंडेला, वो जो अपने देश के पैट्रियट्स है, पैट्रियट्स का मतलब देशभक्त, तो ये राजनेता देशभक्त जो है, फ्रीडम फाइटर्स जितने भी हुए उन सभी का एक टोटल, एक उनका आकृतिबंध, एक सम, वो नेल्सन मंडेला है। ऐसे वो क्यों बोलते हैं कि जो उनके सामने से गुजर चुके, who had gone before him, जो उनके पहले गुजर चुके, ऐसे बड़े लोगों का वो एक टोटल है, मतलब एक आकृतिबंध है, ऐसे क्यों बोलते हैं। थ्रू दिस स्टेटमेंट, ये विधान के हिसाब से मंडेला मीन्स दैट ही कैन आइडेंटिफाई विद द सैक्रिफाइसेस ऑफ ऑल दोज नोबल एंड करेजियस मैन हु कंट्रीब्यूटेड एंड फॉट फॉर द कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ द अफ्रीकन पीपल। तो नेल्सन मंडेला तो एक मुख्य नेता है ही, लेकिन उनके साथ में दूसरे भी जो ऐसे मुख्य नेता हैं, जैसे कि ऑलिवर टैम्बूस, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डैडू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सुबकेव, ये जो हैं ये भी नेल्सन मंडेला जी के पहले फ्रीडम फाइटर के स्ट्रगल में थे और उन्होंने भी एक बहुत ही
बड़ा काम किया है और उनका योगदान जो है वो हम नहीं भूल सकते, ऐसे वो बोलते हैं। Why such a large number of international leaders attended the inauguration? ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स, नेता, प्राइम मिनिस्टर क्यों आए, प्रेसिडेंट्स वगैरह? इन व्हाट वे इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ, सिग्निफाई यानी महत्व दिलाना, इन व्हाट वे इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ, ट्रायम्फ यानी जीत, ये इनकी जो जीत थी वाइट लोगों से आज़ादी पाना, ये जीत इतना महत्वपूर्ण कैसे था? साउथ अफ्रीका वॉज इन द ग्रिप्स ऑफ अपार्थीड बिफोर नेल्सन मंडेला बिकम द प्रेसिडेंट। अपार्थीड का मतलब है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, गोरा काला ऐसा। तो पहले साउथ अफ्रीका ये गोरा काले के बंधन में बंधा हुआ था नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनने से पहले। द कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड एंड आउटलॉ बाय अदर नेशंस। आउटलॉ यानी निषेध, यानी कि बहिष्कृत करना, उनको बहिष्कृत कर दिया था साउथ अफ्रीका के कंट्री को। नेल्सन मंडेला अबॉलिश्ड अपार्थीड, अबॉलिश यानी निकाल दिया, नेल्सन मंडेला जी ने ये अपार्थीड हटाया, संघर्ष करते हुए दूसरे लोगों के साथ में, अपने देश के लोगों के साथ में संघर्ष करते हुए ये हटाया, दूर किया ये वंश भेद। एंड रीबिल्ड द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ अदर कंट्रीज, और फिर से अपने राजनैतिक जो संबंध थे फिर से प्रस्तापित किए। डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब है ये पॉलिटिकल रिलेशन, जैसे चाइना इंडिया, इंडिया यूएस, इंडिया रसिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, लाइक दैट। टू सेलिब्रेट दिस हिस्टोरिक मोमेंट इन साउथ अफ्रीका, many international leaders attended the inauguration and celebrated the victory of peace। तो ये प्रोग्राम को, ये ऐतिहासिक क्षण को सेलिब्रेट करने के लिए साउथ अफ्रीका में बहुत सारे ये लीडर्स उसका विटनेस बन के ये वहाँ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन इन व्हाट वे मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिज लाइफ। आज़ादी के लिए भूख, ये जो वाक्य था, ये स्टेटमेंट ने कैसे उनके लाइफ को चेंज किया? मंडेला अर्ली इन हिज यूथ रियलाइज्ड दैट नॉट ओनली हिज बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स वेयर कर्टेल, कर्टेल यानी कट करना, तो उनका ही आज़ादी स्वातंत्र छीना नहीं था, बल्कि उनके देश के सभी जो ब्लैक लोग बोलते थे, सभी वाइट लोग, उन सभी कॉमन मैन का फ्रीडम छीन लिया था। The desire of living in a non-racial society changed him into a virtuous and self-sacrificing man। तो नॉन रेशियल वंशिक भेद से दूर रहना है, तो इसलिए उनको एक वर्चुअस नहीं तो नॉट वर्चुअस चाहिए, वो तो असदाचारी यानी कि नॉट वर्चुअस ऐसा चाहिए, वो उधर लिखा हुआ नॉट चाहिए वर्चुअस के आगे, प्रिंट मिस्टेक। तो फिर ऐसा नॉट वर्चुअस मैन बना दिया, सेल्फ सैक्रिफाइस करना पड़ा फैमिली का वगैरह, और इसलिए वो बोलते हैं कि वो फ्राइटेंड यंग मैन बिकेम बोल्ड एडल्ट पर्सन, देन ड्रो हिम लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। लॉ कायदे कानून का एडवोकेट होने के नाते उनको अभी राज कैदी यानी कि क्रिमिनल बनना पड़ा, रास्ते पे आना पड़ा। एंड ही ऑल्सो टर्न्ड फ्रॉम हिज लविंग फैमिली एज ही वॉज अर्लियर फैमिली लविंग हस्बैंड, देन ही वॉज टर्न इनटू अ मैन विदाउट होम आफ्टरवर्ड्स। नाउ ही वॉज नॉट मोर वर्चुअस एंड he became self sacrifice, he made self sacrifice, isn't it? And now he forgot his own freedom and he became like a monk। monk यानी सन्यासी, अभी वो राज सन्यासी बन गए, देश के लिए एक सन्यासी का जीवन जीने लगे। एज आवर Prime Minister Narendra Modi ji lives very simple life like a monk and run the nation. To fulfill this purpose, he joined the African National Congress, which changed him from a frightened young man into a bold one।
तो नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़े और बाद में फ्राइटन यंग मैन, अभी वो बोल्ड मैन बन गए। डिस्कस हाउ मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। उनका ये फ्रीडम की व्याख्या कैसे चेंज हुई। एट एन अर्ली एज मंडेला थॉट दैट ही वॉज बॉर्न फ्री। जब वो एकदम छोटे थे तो मैं एकदम आज़ाद है, तो आज़ादी में मेरा जन्म हुआ, ऐसा उनको लगता था, क्योंकि तब समझता नहीं था, छोटे चाइल्ड थे। सो ही सेज मंडेला थॉट दैट ही वॉज बॉर्न फ्री, देन ही बिलीव्ड दैट ही वॉज फ्री एज लॉन्ग एज he obeyed his father and abided by the customs of his tribe। और बाद में वो जितना हो सके उतने आज़ाद थे, उनके माता पिता उनका आज्ञा पालन करना, ओबे यानी आज्ञा का पालन करना, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब, और ट्राइब यानी उनका जो समाज था, एक आदिवासी जमात का, तो उनकी जो रूढ़ी परंपरा थी, कस्टम्स यानी रूढ़ी परंपरा, ट्रेडिशन, रीति रिवाज, उससे जुड़े हुए थे, उसके थोड़े से बंधन में थे। अबाइड यानी जुड़ा हुआ रहना या तो बंधन में रहना, और ओबे यानी आज्ञा का पालन करना। तब वो छोटी सी उम्र में सिर्फ अपने माता पिता फादर और अपने कम्युनिटी, इसके जो रीति रिवाज और जो अपने संस्कार होते हैं उससे जुड़े हुए थे, तो दैट इज नेसेसरी। बट ही स्लोली अंडरस्टूड दैट इट इज नॉट जस्ट हिम whose freedom is compromised but the freedom of all the blacks। that is whose, WHOSE, not apostrophe before s, there should not be apostrophe comma, but WHOSE यानी कि whose यानी कि जिसका। But he slowly understood that it is not just him whose freedom is compromised। सिर्फ उनका ही फ्रीडम का कॉम्प्रोमाइज किया है, मतलब एडजस्टमेंट किया है, कॉम्प्रोमाइज यानी एडजस्टमेंट करना, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल द ब्लैक्स, लेकिन सभी ब्लैक लोगों का फ्रीडम छीना गया है, उनको एडजस्टमेंट करना पड़ा है। आफ्टर रियलाइजिंग दिस, और ये समझने के बाद, रियलाइज यानी समझना, ही लीड्स द पाथ ऑफ हंगर फॉर फ्रीडम, बाद में उनको आज़ादी की एक भूख लग गई। नेल्सन मंडेला मेंशंस ट्विन ऑब्लिगेशंस, ट्विन यानी दो, जैसे ट्विन बेबीज रहते हैं, ट्विन यानी दो आइडेंटिकल बेबीज। नेल्सन मंडेला मेंशंस ट्विन ऑब्लिगेशंस, इधर ऑब्लिगेशन का मतलब है ड्यूटी, कर्तव्य, तो दो उनके फर्ज क्या थे। द ट्विन ऑब्लिगेशन दैट मंडेला स्पीक्स इज द ऑब्लिगेशंस टू हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ and children, his family, and other obligation is towards his country, his people and his community। तो दो फर्ज क्या है, ट्विन यानी दो, ऑब्लिगेशन यानी फर्ज, ड्यूटी, कर्तव्य, तो दो कर्तव्य फर्ज क्या थे। तो मंडेला बोलते हैं, मंडेला स्पीक्स इज द ऑब्लिगेशंस टू हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड हिज फैमिली। पहला जो ऑब्लिगेशन है वो उसके पेरेंट्स के प्रति, बीवी के प्रति, चिल्ड्रन के प्रति, और माता पिता या कोई दूसरे मेंबर रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स या ऐसे फैमिली मेंबर, ये सभी फैमिली के प्रति ये हमारा पहला दायित्व है, ऑब्लिगेशन है, उससे हम जुड़े हुए हैं। और सेकंड क्या है, एंड अदर ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स हिज कंट्री, और दूसरा जो उसका ऑब्लिगेशन है, फर्ज है, वो है कंट्री के प्रति हमारा फर्ज, ड्यूटी, रिस्पेक्ट टू नेशन, हिज पीपल एंड हिज कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी समाज, सोसाइटी, पीपल यानी लोग, हमारे गांव के आजू बाजू के, गली में के, लेन में के, अड़ोस पड़ोस के लोग, समाज में के लोग, कम्युनिटी यानी समाज, कंट्री के लोग, इनके प्रति हमारा जो उनकी सेवा करने का, उनका ध्यान देने का, उनकी ज़रूरतें, उनके फ्रीडम, सभी जो चाहिए उसके प्रति सजग रहना, ये भी हमारा ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है। टुवर्ड्स यानी के तरफ, तो ऐसे ये हमारा काम है वो। डज डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इन व्हाट वे
मंडेला इलस्ट्रेट दिस, इलस्ट्रेट यानी गिव एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन इट, दैट इज कॉल्ड इलस्ट्रेट। एंड डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है? डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन का मतलब है छलने की जो गहराइयाँ रहती है ना, सीरियस छलना, दैट इज कॉल्ड डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन। जो हम दूसरे को छलते हैं, हेरासमेंट करते हैं, परेशान करते हैं, वो कितना ज़्यादा किया परेशान करना, दैट इज कॉल्ड डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन। तो डज डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? जितना ज़्यादा गहरा चोट होगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारा कैरेक्टर या तो पर्सनैलिटी बड़ा बनता है क्या? इन व्हाट वे मंडेला इलस्ट्रेट दिस, ये कैसे उदाहरण देकर वो स्पष्ट करते हैं। इट इज़ ट्रू दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, और ये सही है बिल्कुल कि जितना गहरा घाव होगा उतने तुम बड़े महान बनते हैं, ऐसा ये वाक्य का अर्थ है। तो ये क्रिएट को यस चाहिए, क्वेश्चन में डज है इसलिए इधर क्रिएट को नीचे आंसर में यस चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में का डज क्रिएट निकल जाएगा और इधर क्रिएट को यस लगेगा। इट इज ट्रू दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स heights of character. Mandela believed that the decades of oppression and brutality had an unintended effect of creating many African patriots. तो मंडेला विश्वास दिलाते हैं, उन्होंने विश्वास दिलाया कि दैट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, डिकेड्स यानी 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 साल का जो पीरियड रहता है उसका एक डिकेड होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिकेड्स, कितने अनगिनत दशक, सेंचुरीज पास हो गए और जो हमें छला जा रहा है, ब्रुटैलिटी यानी कि पशुता की गई है, और उसके जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे ऐसे इफेक्ट यानी कि अनइंटेंडेड इफेक्ट जो है वो हमारे अफ्रीकन पैट्रियट निर्माण करने में हेल्पफुल रहे हैं। दस ही बिलीव्ड दैट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका इज इट्स पीपल। तो साउथ अफ्रीका की जो पब्लिक है, जो महान लोग हैं, नेतागण जिन्होंने संघर्ष करके आज़ादी पाया, तो ये सभी हमारे कंट्री की वेल्थ है, प्रॉपर्टी है। लास्ट क्वेश्चन, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला स्टेट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक असामान्य ऐसा मानवीय संकट या प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डिजास्टर। डिजास्टर यानी प्रॉब्लम, नेचुरल कैलेमिटी प्रॉब्लम इसको डिजास्टर बोलते हैं, लेकिन इधर ये ह्यूमन डिजास्टर का मतलब है मानव द्वारा निर्माण किया गया हुआ प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डिजास्टर। तो ये कौन सा असामान्य मानवीय डिजास्टर की प्रॉब्लम की बात करते हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब है असामान्य, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, असामान्य ऐसा मानवीय प्रॉब्लम कौन सा है? व्हाट डिड ही मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द ग्लोरियस, ग्लोरियस यानी वैभवशाली, ह्यूमन अचीवमेंट ही मेंशंस एट द एंड, और आखिर में कौन सा वैभवशाली ग्रेट ऐसा मानव संपादित यश यानी कि कामयाबी, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन अचीवमेंट के बारे में बोलते हैं। नेल्सन मंडेला मेंशंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच। ह्यूमन के बाद डिजास्टर चाहिए, तो नेल्सन मंडेला मेंशंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच रेफरिंग टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अपार्थीड। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर असामान्य मानवीय प्रॉब्लम कौन सा बताते हैं वो शुरुआत में लेसन के? दैट इज रेफरिंग टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब है वंशिक भेद, काला गोरा। जैसे अमेरिकन ब्रिटिश लोग ये अफ्रीका के निग्रो इक्वेटोरियल लाइन पे जो कंट्री है उनका रंग जो कलर है वो ब्लैक होता है सूरज का ज़्यादा सनरेज की वजह से, लेकिन उन्होंने उसको काला एक वंशिक नाम देकर
उनका हेरासमेंट किया, छला, तो ये एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है। इनह्यूमन प्रैक्टिस का मतलब क्या है? अमानवीय बर्ताव करना। इनह्यूमन प्रैक्टिस का मतलब है अमानवीय बर्ताव, कि वो इंसानियत के हिसाब से नहीं है, वो मतलब एक